देखो अब इसमें अपन पढ़ेंगे क्या, अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है ना। और टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स, जो ट्राइंगल्स के टाइप्स होते हैं उन पे अपन ये प्रॉपर्टीज लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसलिए मैंने प्रॉपर्टीज पहले, इससे पहले वाली जो पढ़ाया सेशन में मैंने जो प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी वो अपन अप्लाई करने की कोशिश करेंगे सारी, ठीक है। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स का। तो टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, अगर पहला ट्राइंगल की अगर अपन बात करें तो वो होता है हमारा कौन सा, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल हमारा क्या होता है, पहला ट्राइंगल। अब अगर मान लो देखो एक्यूट एंगल ट्राइंगल की अगर अपन बात करें तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, ये अगर हम जानने की कोशिश करें तो बहुत सिंपल, कोई भी एक ऐसा ट्राइंगल जिसके सारे एंगल्स के हमारे 90 डिग्री से कम है, ठीक है ना। अ ट्राइंगल whose all the angles are less than 90 डिग्री, ठीक है ना। सारे एंगल्स के हमारे 90 डिग्री से कम है ना, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहलाएगा, ठीक है। जैसे मान लो ट्राइंगल अगर ड्रॉ करने की कोशिश करें तो देखो ये वाला ट्राइंगल, मान लो ये ABC एक ट्राइंगल ड्रॉ किया मैंने, देखो ये वाला एंगल भी 90 से कम है, ये वाला भी 90 से कम है, ये वाला भी 90 से कम है, बराबर। इसको हमें कुछ नहीं पता, मैं तो बस ये देखना है कि 90 से कम है कि नहीं है। अगर ये 90 से कम है तो ट्राइंगल ABC हमारा क्या कहलाएगा, एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहलाएगा, ठीक है। ये तो सिंपल था, हालांकि कुछ ज्यादा टाइम नहीं लिया इसमें। अगर दूसरे की बात करें वो होता है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल क्या होता है, अब ऐसा सोच रहे हो कुछ लोग, ना ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होता है जिसके सारे एंगल्स क्या है 90 डिग्री से बड़े होते हैं, 180 से छोटे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे मान लो अपन ने, देखो अपन ने एक एंगल मान लो क्या 90 डिग्री से बड़ा बनाया, ये बनाया, ये 90 डिग्री से बड़ा बनाया, तो दूसरे एंगल को अपन अगर इसको क्लोज करना है ना, अगर क्योंकि देखो अगर मान लो इससे 90 डिग्री से बड़ा बना दिए ना तो ये फिर क्लोज ही नहीं हो पाएगा कभी भी। इसको अगर क्लोज करना है ना तो दो एंगल्स को क्या करना पड़ेगा, 90 डिग्री से छोटा बनाना पड़ेगा, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो जो अपना ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होता है ना, उसमें कोई भी एक एंगल क्या होता है हमारा 90 से बड़ा होता है, 180 से छोटा होता है, ठीक है। तो क्या है ट्राइंगल इन विच वन ऑफ द थ्री एंगल will be more than 90 degree and less than 180 डिग्री, ठीक है। आप ऐसा भी लिखते हैं, फिर ऐसा लिखते हैं, और ट्राइंगल इन विच वन ऑफ द थ्री एंगल्स विल बी ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। मैंने मतलब तीनों एंगल्स में से कोई ना कोई एक एंगल क्या हुआ, हमारा ऑब्ट्यूज एंगल होता है। हालांकि मैंने ऑब्ट्यूज एंगल की भी डेफिनेशन लिख दी यहाँ पे, ठीक है ना, 90 से बड़ा और 180 से छोटा, ये हमारा ट्राइंगल क्या कहलाएगा, हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कहलाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें देखो एक तो ये 90 डिग्री से बड़ा हो गया ये, और सारे एंगल्स के हमारे 90 डिग्री से छोटे छोटे, ठीक है। कोई भी एक एंगल होगा, तीनों एंगल तो बिल्कुल नहीं हो सकते, ठीक है ना। तीनों क्या, दो एंगल्स भी नहीं हो सकते 90 डिग्री से बड़े, तो ठीक है, समझ गए बात को। उसके बाद बात करेंगे इसकी राइट एंगल ट्राइंगल की, राइट एंगल ट्राइंगल। देखो तो राइट एंगल ट्राइंगल की अगर अपन बात करें तो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, बहुत सिंपल सा है। राइट एंगल मतलब राइट एंगल, राइट एंगल कितनी डिग्री होता है, राइट एंगल होता है हमारा 90 डिग्री का, ठीक है। तो राइट एंगल होगा मतलब क्या होगा, राइट एंगल। तो कोई भी एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें राइट एंगल होगा ना, वो क्या कहलाएगा, हमारा राइट एंगल ट्राइंगल कहलाएगा, ठीक है। जैसे मान लो ट्राइंगल इन विच वन ऑफ द थ्री एंगल्स विल बी 90 डिग्री, ठीक है ना। एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें क्या तीनों में से कोई एक एंगल क्या होगा 90 डिग्री का होगा, ठीक है। तो ट्राइंगल हमारा क्या कहलाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल कहलाएगा। देखो अब मैं तुम्हें राइट एंगल ट्राइंगल की थोड़ी खासियत बताऊंगा, कुछ प्रॉपर्टीज बताऊंगा, ठीक है, कि इसमें क्या क्या होता है हमारा, ठीक है। क्योंकि देखो जरूरी है एक्चुअली के, क्योंकि जानना जरूरी है, ठीक है ना, नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो जरा ऐसे मान लो ये ट्राइंगल है हमारा, ठीक है। तो ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल कब कहलाएगा, ऐसे मान लो ये ट्राइंगल जो है ना हमारा, अगर मान लो छोटा सा, मान लो ये ट्राइंगल, ये इसका पॉइंट, ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ठीक है ना, और ये एंगल क्या मेरा सी है। तो राइट एंगल ट्राइंगल ये कहता है कि उसका कोई भी एक एंगल क्या होगा 90 डिग्री का होगा। तो मान लो ये वाला मैंने बोल दिया, ये वाला एंगल क्या मेरा 90 डिग्री का, ये वाला 90। तो देखो अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है ना। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड को अपन कहते हैं क्या, हाइपोटेनियस कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, हाइपोटेनियस कहते हैं, हाइपोटेनियस कहते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड को अपन हमेशा क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस कहते हैं। तो ये हमारी क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है हमेशा, ठीक है। उसके बाद बच गई ये दो साइड्स, ठीक है ना। तो इन दोनों साइड्स में से किसी को भी, इसको अपन बोल सकते हैं परपेंडिकुलर, किसी को भी परपेंडिकुलर बोल सकते हैं, किसी को भी बेस बोल सकते हैं, ठीक है ना। किसी को भी परपेंडिकुलर बोल सकते हैं। देखो परपेंडिकुलर मतलब होता है 90 डिग्री एंगल बनाना। देखो तो ये वाली साइड इसके साथ ही बना रही है, ये वाली साइड इसके साथ ही बना रही है, मतलब इसको परपेंडिकुलर बोलो,
या फिर इसको बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना कि ना मतलब एक को अगर परपेंडिकुलर बोल दिया तो दूसरे को क्या बोलना पड़ेगा, बेस बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा, बेस, ठीक है। तो ये अगर परपेंडिकुलर होगी तो ये वाली क्या होगी हमारी, ऑटोमेटिकली बेस हो जाएगी, ठीक है। तो 90 डिग्री सामने वाली साइड क्या होती है, हमारी हाइपोटेन्यूज होती है। एक परपेंडिकुलर होता है, एक बेस होता है, ठीक है। जो अदर साइड्स होती है, अदर टू साइड्स क्या होती है हमारी, एक उनमें एक परपेंडिकुलर होती है, एक बेस होती है। परपेंडिकुलर वो कहीं पे भी इधर उधर शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। जब आगे जाके अपन 10th क्लास में पढ़ेंगे ना, तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, तब अपन है ना परपेंडिकुलर बेस को भी फिक्स करेंगे, तो वो जब करेंगे तब देख लेंगे, ठीक है। तो ये अभी तो याद रखना है कि किसी को भी परपेंडिकुलर ले सकते हैं, किसी को भी बेस ले सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना है, जो हमारी हाइपोटेनियस होती है ना, हाइपोटेनियस अगर मान लो वैसे, अगर मान लो ट्राइंगल नहीं बनाया, ऐसी साइड्स लिखी हुई है, तो जो हमारी हाइपोटेनियस होती है ना, वो क्या होती है हमारी लॉन्गेस्ट साइड होती है, ठीक है ना। इज लॉन्गेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट साइड। हाइपोटेनियस क्या होती है हमारी सबसे बड़ी साइड होती है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, ठीक है। और हाइपोटेनियस है, जैसे मान लो क्या हमारे पास ट्राइंगल नहीं दिया, ट्राइंगल नहीं दिया, ऐसी 3 साइड्स लिखी है, 12, 13 और 14, ठीक है। तो इसमें से अपन एक कैसे चूज करेंगे कि ना हाइपोटेनियस कौन सी है, जो सबसे बड़ी वाली होगी ना, वो क्या होगी हमारी हाइपोटेनियस होगी। सबसे बड़ी वाली क्या होगी हमारी, हाइपोटेनियस होगी, ध्यान रखना, ठीक है। सबसे बड़ी हाइपोटेनियस होती है। और रही बात इनकी, तो किसी को भी परपेंडिकुलर बोल दो, किसी को भी बेस बोल दो, किसी को भी परपेंडिकुलर बोल दो, किसी को भी बेस बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस हाइपोटेनियस को फिक्स करना है। हाइपोटेनियस क्या होती है हमारी सबसे बड़ी साइड होती है, ठीक है। अब ऐसे मान लो राइट एंगल ट्रायंगल में कभी भी ऐसे मान लो 2 साइड्स दी हुई है, तीसरी साइड निकालना है, तो जब भी राइट एंगल ट्रायंगल में 2 साइड दी होंगी और हमें तीसरी साइड अगर फाइंड करना है ना, तो अपन यूज करते हैं हमेशा पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक और चीज यूज होती है हमारी, वो होती है हमारी क्या, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो इन राइट ट्रायंगल ऐसे मान लो, इन राइट ट्रायंगल एबीसी, अगर मान लो राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी के, हमारा राइट एंगल ट्रायंगल अगर है ना, तो इस पे अपन लगाएंगे हमेशा क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम, क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम में लगा के ये बता दूंगा कि पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम डिफाइन करती है कि जो हमारी हाइपोटेन्यूज है ना, वो कितनी बड़ी है, ठीक है ना। तो जो हाइपोटेन्यूज होती है हमारी, अगर इसका अकेली का स्क्वायर करेंगे ना, तो वो बराबर किसके बराबर आएगा, इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल आएगा, ठीक है ना। मतलब इतनी बड़ी होती है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। मतलब अकेली हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करें और इन दोनों साइड्स के स्क्वायर का सम करें, तब वो उसके बराबर आ पाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। जब भी हमें क्या है, इन तीनों साइड में से कोई 2 साइड दी होंगी और मान लो ट्रायंगल क्या दिया हुआ, राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ, तो अपन क्या यूज करेंगे यहाँ पे हमेशा, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम को हम यूज करके ना निकाल लेंगे आराम से यूज करके, ठीक है। तो जब भी हमारे पास 2 साइड दी होंगी, तीसरी साइड निकालना, तो अपन आराम से क्या इसका इस स्टेटमेंट को यूज करके अपन निकाल लेंगे, ठीक है। ऐसे मान लो मैं थोड़ा सा करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि अपन करके नहीं दिखाएंगे। ऐसे मान लो मेरे पास क्या दिया हुआ, हाइपोटेन्यूज दी हुई है कितनी, 12 दी है, ठीक है ना। और देखो हाइपोटेन्यूज से बड़ा कुछ भी नहीं हुआ, चलो हाइपोटेन्यूज को 12 मत लो, ठीक है ना, थोड़ा सा क्या है वैल्यू छोटी रह जाएगी। ऐसे हाइपोटेन्यूज दी मेरी कितनी, मेरी दी है कितनी, 26 दी है, ठीक है ना। कितनी दी है, 26 दी है मान लो। और परपेंडिकुलर मेरा कितना दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है। मुझे क्या निकालना है, बेस निकालना है, ठीक है। तो मैं सिंपल क्या करूंगा, इसमें वैल्यू पुट करूंगा, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूँ। हाइपोटेन्यूज कितनी है, 26, तो ऊपर स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे। परपेंडिकुलर कितना है, 25, तो 25 ऊपर स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे। और बेस क्या है पता नहीं, तो बेस का स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा कितना, 676 होता है, 26 का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर होता है हमारा कितना, 625 होता है, और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो 676 माइनस 625 बराबर क्या जाएगा हमारा, बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। माइनस कर देते कितना आएगा, 1 कितना आएगा ये, 51 आएगा, 51 बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट चढ़ जाएगा, तो कितना जाएगा हमारा रूट के अंदर 51 बराबर बी। तो इस तरह मेरा बी कितना आ गया, स्क्वायर रूट 51, ठीक है। तो ऐसे अपन क्या निकाल सकते हैं, अच्छा ये गलत हो गलत तो नहीं है, 676/625 सही तो है। और 26 का स्क्वायर तो यही होता है, सही है, ठीक है ना। तो इस तरह से अपन क्या निकाल सकते हैं, बेस निकाल सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, मतलब बेस बेस ही नहीं है, अपन ऐसे मतलब अभी बेस निकालना था तो बेस निकाल लिया हमने, ठीक है ना। और अगर कभी वो निकालना हो तो अपन वो निकाल लेंगे, ठीक है। नहीं वो तो जो भी दिया होगा उसको रख देंगे और जो निकालना होगा उसको निकाल लेंगे, ठीक है। फाइंड कर लेंगे, समझ में आ गया ना ये, सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होगी इसमें तो, ठीक है। आ गया सर, आ गया। बजाने ठीक है। तो देखो यार आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये तो होता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी 2 साइड दी तो तीसरी साइड को आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वो किसमें होती है, राइट एंगल ट्रायंगल में होती है, ठीक है ना। तो 3 ट्रायंगल्स हमारे हो गए। उसका अगला ट्रायंगल हमारा जो आता है, टाइप्स आता है, वो होता है हमारा कौन सा ट्रायंगल, इसके बारे में बात करते हैं, फोर्थ वाला। इसकी बात करें तो वो होता है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखो सभी ट्रायंगल्स की अपनी अपनी खासियत है, ठीक है ना। ऐसे इक्विलेटरल ट्रायंगल की भी अपनी कुछ खासियत है, ठीक है। देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल की अगर अपन बात करें तो एक ऐसा ट्रायंगल, इसमें प्रॉपर्टीज होती है कुछ इसकी। एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी सारी साइड्स, ऑल साइड्स क्या होती है हमारी, ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स क्या होती है हमारी, इक्वल होती है। सारी साइड्स क्या होती है हमारी, इक्वल होती है, ठीक है ना।
और जिसके सारे एंगल्स, ऑल एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ऑल एंगल्स आर इक्वल, सारे एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है ना। ठीक है, ट्रायंगल जिसकी सारी साइड्स बराबर होती हैं और सारे एंगल्स बराबर होते हैं, ठीक है ना, उसे अपन क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है ना, उसे इक्विलेटरल ट्रायंगल का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो देखो ऐसे मान लो ये ट्रायंगल मेरा बना हुआ है, तो इस ट्रायंगल को मैं इक्विलेटरल का नाम क्यों दूंगा, देखो जरा, इसको मैं बोल दिया ए, इसको बोल दिया ये बी, और इसको बोल दिया सी, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया। तो इसको मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल नाम क्यों दूंगा कि देखो इसकी ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड, तीनों साइड बराबर है, ठीक है ना। तो दैट इज का मतलब क्या है कि जो हमारी ए बी है ना, इस ट्रायंगल में अगर देखा जाए तो ए बी बराबर है बी सी के, और बी सी बराबर है ए सी के, ये तीनों साइड्स के आपस में बराबर है, ठीक है। और तीनों एंगल्स क्या होंगे, बराबर होंगे, तो तीनों एंगल्स, एक ये एंगल, एक ये एंगल और एक ये एंगल, ठीक है ना। इसको एक्स ले लो तो ये भी एक्स और ये भी एक्स और ये भी एक्स, ठीक है ना। तो सारे एंगल्स क्या होंगे, बराबर होंगे, मतलब कौन सा एंड, एंगल ए बराबर, एंगल बी बराबर, एंगल सी बराबर और एक्स, ठीक है ना, मतलब सब एंगल्स क्या हमारे एक्स एक्स है, ठीक है ना। अगर मान लो मैं इस पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के अगर मान लो एक्स की वैल्यू निकालूंगा ना, तो सारे एंगल्स हमारे कितने कितने डिग्री का आएंगे, मतलब कितने डिग्री का आएंगे सारे एंगल्स, अगर देखो मान लो तीन ट्रायंगल एक्स प्लस एक्स करके अगर मैं निकालूं, बराबर कितना है 180 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी 180 डिग्री होती है। तो 3x बराबर कितना है हमारा 180 डिग्री आया, x कितना है हमारा 60 आ जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि सारे एंगल्स, ऑल एंगल्स आर ऑफ 60 डिग्री ईच, ठीक है। सारे एंगल्स क्या होते हैं 60 डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री ईच के होते हैं, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है, मतलब सारे एंगल्स बराबर होते हैं, सारे एंगल्स कितने डिग्री होते हैं 60 डिग्री के होते हैं, ठीक है ना। तो कभी भी अगर मान लो, हालांकि निकाल भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें, ठीक है। उसका देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल में कुछ खासियत होती है, ठीक है ना, वो खासियत देखो मैं तुम्हें अच्छे से बताने वाला हूँ, ठीक है। तो खासियत की अगर अपन बात करें तो ऐसे मान लो इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर मान लो मैंने मीडियन डालने की कोशिश करी, क्या डालने की कोशिश, मीडियन। तो ये ध्यान रखना, ठीक है ना, कभी भी अगर मान लो ऐसी सिचुएशन आएगी ना, तो अपन डायरेक्ट यूज करेंगे, ठीक है। कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे कि मतलब है ना बहुत ज्यादा सोचेंगे समझेंगे, ठीक है। ऐसे मान लो ये ए है और ये बी है और ये सी है, ठीक है। देखो तो जो अपना इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर मान लो मैंने मीडियन डालने की कोशिश करी ना, ऐसे मान लो मैंने इस पे से एक मीडियन डाला है, एक मीडियन डाला, ठीक है। जैसे मान लो ये मीडियन है, मैंने डाला मीडियन, ठीक है ना, ये ए एम मैंने मीडियन डाला। तो देखो जरा अपन अगर मीडियन डालेंगे ना, अगर मीडियन सिंस अगर मान लो ए एम मैंने अगर मीडियन डाला, ए एम इज अ मीडियन, अगर ए एम इज अ मीडियन, केवल इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए ध्यान रखना है। क्यों है ऐसा मैं बता रहा हूँ, क्यों, क्योंकि देखो ये वाली साइड क्या है देखो, जिन साइड्स की सॉरी जो मीडियन डाला है ना, जिन साइड से बीच से डाला है, बीच वाले एंगल से डाला है, जिन साइड के बीच वाले एंगल से डाला है ना, उसके लिए अपन काम करेंगे, ठीक है ना। जिन साइड के बीच वाले एंगल के लिए डाला है ना, देखो तो जिन साइड के बीच वाले एंगल के लिए डाला है, मतलब ये दोनों साइड्स हैं, ठीक है ना, ये दोनों साइड बराबर हैं, इनके बीच के लिए मतलब इस वाले एंगल के लिए डाला है। तो अगर दो इक्वल साइड्स के बीच वाले एंगल के लिए डाला है ना, तो देखो अगर अपन ने मीडियन डाला है ना, तो ये अपने आप ये अगर सिंस ये ए एम अगर मीडियन है ना, तो जो ऑटोमेटिकली जो ए एम है ना वो क्या बन जाएगा, ए एम इज हमारा बन जाएगा क्या, एल्टीट्यूड भी बन जाएगा, क्या बन जाएगा ये, एल्टीट्यूड भी बन जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है ना। और ए एम हमारा क्या बन जाएगा, ए एम इज ऑल्सो एंगल बाइसेक्टर, ए एम एंगल बाइसेक्टर ही बन जाएगा, ठीक है ना, ऑटोमेटिकली। ये केवल होता है किसके लिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि मतलब जिन जो जिस वर्टेक्स से डालना है ना, उसकी अगर मान लो जो कॉमन साइड्स हैं, जो कॉमन साइड्स, ये इस वर्टेक्स की साइड्स कौन सी ये वाली कॉमन आर्म है, ठीक है ना। ये दोनों आर्म से बन रहा है, ठीक है ना, इन दोनों साइड से बन रहा है, जिन साइड से वो एंगल बन रहा है ना, अगर वो दोनों साइड्स इक्वल है, तो अगर मान लो तुमने मीडियन डाला है ना, तो वो अपने आप एल्टीट्यूड भी बन जाएगा और एंगल बाइसेक्टर भी बन जाएगा। या फिर अपन तुमने एल्टीट्यूड डाला है ना, तो वो मीडियन भी बन जाएगा और एंगल बाइसेक्टर भी बन जाएगा। फिर तुमने एंगल बाइसेक्टर डाला है ना, तो वो एल्टीट्यूड भी बन जाएगा और मीडियन भी बन जाएगा, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टीज है ना, मैं बता रहा हूँ अच्छे से, ठीक है। तो देखो अगर जब भी अपन मीडियन डालेंगे ना, किसके बीच से डालेंगे, जो साइड बराबर है, तो वो क्या बन जाएगा ऑटोमेटिकली हमारा एल्टीट्यूड भी बन जाएगा और एंगल बाइसेक्टर भी बन जाएगा, ठीक है ना। ऐसे मान लो अगर मीडियन मैंने मानो क्या डाला, मीडियन कौन सी डाली मैंने, सेंस अगर मान लो मीडियन दूसरी ले ली मैंने, ठीक है ना। मीडियन कौन सी ले ली मैंने, वहां से यहाँ से इस पॉइंट से डाला मीडियन, ठीक है ना। इस पॉइंट से डालूंगा तो यहाँ पे डालेगा, जैसे मान लो इसको एन दे दिया। तो अगर मैंने बोला बी एन अगर मेरा क्या मीडियन है, इस बी सिंस बी एन इज अ मीडियन, तो बी एन अगर मीडियन है, तो मैंने क्या बोला था कि अगर जो मीडियन डाला है ना, वो कॉमन साइड से बीच से डाला, मतलब जो बराबर साइड से उनके बीच वाले एंगल से डाला है, तो तुम्हें पता है ये वाली साइड इसके बराबर है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी साइड्स बराबर होती है, ठीक है ना। तो ये दोनों साइड्स तो बराबर है ही, तो इनके बीच वाला एंगल कौन सा है, ये बी है। तो बी से अगर मान लो अपन ने क्या किया, मीडियन डाला है, तो ये जो बी से जो मीडियन डाला है ना, वो कौन दोनों काम कर देगा। बी एन को मैं एल्टीट्यूड भी बोल दूंगा, बी एम इज ऑल्सो एल्टीट्यूड भी बोल दूंगा उसको, और बी एन को मैं क्या बोल दूंगा, बी एन इज ऑल्सो ये एंगल बाइसेक्टर ही बोल दूंगा, ठीक है ना, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। ये चीजें होती है हमारी, ठीक है। ऐसे ही मान लो तीसरे वाले उसके लिए भी डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि तीसरे के साथ कोई नाइंसाफी थोड़ी है। इसके लिए भी अगर अपन डालेंगे ना, ये भी क्या करेगा, काम करेगा, वही काम करेगा, ठीक है ना। यहाँ पे अगर मान लो डाला मैंने सी डाला, ठीक है, तो अगर मान लो मैंने सिंस बोला मैंने कि सी के जो मेरा क्या है, अगर मान लो मैंने बोला सिंस सी के इज अ मीडियन, ऐसे सी के मीडियन ही जरूरी नहीं है, ऐसा थोड़ी कि मीडियन ही डालूंगा मैं हमेशा। ऐसे मान लो मैंने सी के को अगर मैंने क्या डाला, सी के इज अ मैंने एल्टीट्यूड डाल दिया, क्या डाल दिया, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड डाल दिया, ठीक है ना। तो सिर्फ एल्टीट्यूड भी डालूंगा ना तो भी वही होगा,
सी की अगर मेरा एल्टीट्यूड है और ये दोनों साइड क्या मेरी बराबर है, दो बराबर साइड से बीच वाले को से डाला है, तो सी की अगर मेरा एल्टीट्यूड है ना, तो ये क्या करेगा मेरा काम, ये काम पूरा काम कर देगा, ठीक है ना। कैसे, अगर सी के एल्टीट्यूड है तो क्या बन जाएगा, सी के हमारा मीडियन भी बन जाएगा, सी के इज अ मीडियन, मीडियन भी बन जाएगा और एंगल बाइसेक्टर भी बन जाएगा, ठीक है। सी के इज अ एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, और इज आल्सो अ एंगल बाइसेक्टर, ठीक है ना। समझ गए बात को। तो मतलब दो बराबर साइड के बीच वाले एंगल से अगर तुम कुछ भी डालोगे, मीडियन डालो, एल्टीट्यूड डालो, एंगल बाइसेक्टर डालो, तो तीनों को ही काम करेगा, ठीक है। ये चीज हमारी प्रॉपर्टी होती है किसके अंदर, मीडियन, सॉरी उसके अंदर, इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर। अब तुम्हें मीडियन, एल्टीट्यूड और एंगल बाइसेक्टर क्या होता है ये मैं तुम्हें पहले बता दी, ठीक है ना, पिछली वाली सेशन में बताया था, ठीक है। तो अच्छे से समझ लेना, ठीक है, उसको समझ गए। ये होता है हमारा किसके लिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज पढ़ ली है, वो सब कुछ पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अगले ट्रायंगल की टाइप से। देखो, तो अगला ट्रायंगल का जो टाइप होता है जिसमें मतलब 5 नंबर बोलते हैं, वो होता है हमारा कौन सा, आइसोस्केलेस ट्रायंगल, ठीक है ना। आइसोस्केलेस ट्रायंगल, ठीक है। अब देखो आइसोस्केलेस ट्रायंगल क्या होता है, एक ऐसा ट्रायंगल होता है आइसोस्केलेस ट्रायंगल जिसकी टू साइड्स आर इक्वल, ठीक है ना। टू साइड्स आर इक्वल, दो साइड्स क्या होती है इसकी इक्वल होती है, दो साइड्स आर इक्वल, ठीक है ना। इसकी दो साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। और जब दो साइड्स होती है इक्वल तो उसके दो एंगल्स भी इक्वल होंगे, ठीक है ना। टू एंगल्स आर इक्वल, टू एंगल्स आर इक्वल, ठीक है ना। देखो, तो हालांकि अपन देखो देख तो वहां पे भी सकते थे वो ये प्रॉपर्टी जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, लेकिन अपन यहाँ पे और अच्छे से देख पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है कि किसी भी ट्रायंगल की अगर मान लो दो साइड्स इक्वल है ना, किसी भी ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल है, तो उनके जो सामने वाले एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो साइड्स इक्वल है, इसलिए मैं आराम से इसको बता पाऊंगा। जैसे मान लो मेरी ये दोनों साइड्स क्या मेरी इक्वल है, ऐसा कुछ नहीं कि दोनों ही, ये दोनों भी हो सकती है, ये दोनों भी हो सकती है। मान लो मैंने बोल दिया ये दोनों साइड्स क्या मेरी इक्वल है, ठीक है। तो अगर जो इक्वल साइड्स होती है ना, उनके सामने वाले एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब इसके सामने कौन सा एंगल बना, ये वाला, इसके सामने कौन सा एंगल बना, ये वाला, ठीक है ना। तो ये दोनों एंगल्स भी क्या होंगे, मेरे इक्वल होंगे, ठीक है। ये दोनों एंगल्स भी मेरे क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है ना। क्यों एंगल इक्वल होंगे, क्योंकि देखो जो साइड बराबर होती है ना, जो साइड बराबर होती है उनके सामने वाले एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एक थ्योरम होती है हमारी, अभी शायद आगे आएगी, ठीक है, मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है ना। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरा, अगर मान लो अगर मान लो दो एंगल हमारे क्या बराबर है, हमारे ये दोनों एंगल्स बराबर दिए रहते, ठीक है ना। तो जो दो एंगल्स बराबर होते हैं उनकी सामने वाली साइड भी क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है ना। मतलब साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, ठीक है ना, इक्वल एंगल, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल, ठीक है ना। ये भी प्रॉपर्टी हमारी वेरीफाइड है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखो दो साइड्स अगर बराबर है तो उनके सामने वाले एंगल भी बराबर होंगे, यहाँ पे दो एंगल्स बराबर है तो उनके सामने वाली साइड भी बराबर होंगी, ठीक है ना। तो दो, अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड बराबर है तो दो एंगल ही बराबर होंगे, ठीक है। तो उस ट्रायंगल को जिसमें दो साइड से दो एंगल बराबर होते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। ऐसे मान लो यहाँ पे अगर देखा जाए तो अगर मान लो देखो दैट इज का मतलब क्या है कि देखो देख रहे हैं कि अपन जो हमारा ए बी है ना वो किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। अगर ए बी ए सी के बराबर है ना, तो ए बी के सामने कौन सा एंगल बन रहा है, हमारा सी। एंगल सी किसके बराबर होगा, एंगल बी के बराबर होगा, ठीक है ना। ये हमारी होती है। उसके बाद बात करते हैं किसकी, जो प्रॉपर्टीज मैंने बोला था मीडियन वगैरह की बात करें, तो देखो मीडियन की अगर अपन बात करें, देखो तो मीडियन वगैरह तो मैं यहाँ पे देखो डाल रहा था ना, तो यहाँ पे कॉमन प्रॉपर्टी मैं तुम्हें बता रहा था कि जैसे मान लो दो इक्वल साइड के बीच से अगर डाली जाती है, इक्वल साइड से अगर बीच से डालेंगे ना अपन, तो वो क्या है, तीनों का काम कर देगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी दो साइड इक्वल होती है। कौन सी साइड इक्वल होती है, देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ यार, डायग्राम क्यों नहीं, चलो नहीं हो। तो ए बी और सी तो मैं बताया कि देखो वेल मैं बताया था ये दोनों साइड इक्वल होती है, ठीक है ना। ये दोनों साइड इक्वल, दो साइड इक्वल होती है, कोई सी भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं कि ये दोनों सी ठीक है लेके रखा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये दोनों भी हो सकती है, ये दोनों भी हो सकती है, ठीक है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये दोनों ही होंगी, ये दोनों भी हो सकती है, ये दोनों भी हो सकती है, ठीक है ना। तो कोई भी दो साइड इक्वल हो सकती है, ठीक है ना। जैसे मैंने बोल दिया कि ये वाली दोनों साइड बराबर है, अभी मान लो ये दोनों साइड बराबर है, और दो बराबर साइड के बीच से अगर मान लो एक एंगल, मैंने क्या किया, मैंने मीडियन डाला, ठीक है ना, मीडियन डाला। तो अगर मान लो मैंने ए एम मीडियन डाला, सिंस ए एम इज अ मीडियन, ए एम क्या अगर मैंने मीडियन डाला, ए एम इज अ मीडियन, ए एम क्या अगर मेरा मीडियन है, और जो बराबर जो साइड से जिनके बीच से डाला है वो क्या हमारा ए बी है, तो ए बी बराबर है किसके, ए सी की है, ठीक है ना। तो ये जो मेरा ए एम है ना वो क्या कर देगा, ए एम इज एल्टीट्यूड ऑल्सो, ठीक है ना। ए एम क्या होगा मेरा, एल्टीट्यूड भी होगा, ठीक है। और ए एम क्या होगा मेरा, ए एम इज ऑल्सो एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। ये चीज होगी, कब होंगी ये, जब दो बराबर साइड के बीच से डाला, ठीक है ना। वहीं पे अगर मान लो मैं दूसरा अगर बात करूं किसकी, ऐसे मान लो मेरे पास क्या है, ऐसे मान लो ये ट्राइंगल बना दी मैंने, पहले ट्राइंगल ना, ऐसे मान लो ये मेरा ट्राइंगल है, ठीक है ना।
ये ए है और ये बी है और ये सी है, ये दोनों साइड बराबर है मेरी, ठीक है ना। लेकिन मैंने मीडियन कहाँ से डाला, जरूरी थोड़ी ना वहीं से डालूंगा जो बराबर साइड के बीच से। मैंने कहाँ डाला, मतलब यहाँ से डाला मैंने मीडियन, ठीक है ना, यहाँ से डाला है। तो यहाँ से अगर मैंने मीडियन डाला है ना, तो ये जो मेरा बी एन मीडियन डाला है, सिंस बी एन इज अ मीडियन, बी एन अगर मेरा मीडियन है, बी एन क्या है, अगर मतलब मेरा मीडियन, बी एन इज अ मीडियन, ठीक है। तो क्योंकि ये दोनों इक्वल साइड से बीच से ही डाला गया, ये क्या, ये साइड इसके बराबर है, ठीक है ना, लेकिन ये वाली साइड इसके बराबर तो नहीं है ना, ये दोनों साइड आपस में बराबर नहीं है, ठीक है ना। तो ये बी एन अगर मान लो मैंने मीडियन डाला तो ये मीडियन ही बन के रह जाएगा, ये कभी भी एल्टीट्यूड नहीं बनेगा, कभी भी एल्टीट्यूड नहीं बनेगा। ऐसा नहीं कि एल्टीट्यूड बना देंगे इसको, एल्टीट्यूड क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि ये इक्वल साइड से बीच से नहीं डाला, ठीक है ना, और ना एंगल बाइसेक्टर बनेगा, ठीक है ना, एंगल बाइसेक्टर भी नहीं बनेगा। अगर मान लो इसको एंगल बाइसेक्टर और एल्टीट्यूड तीनों को प्रॉपर्टी देना है तो इसको इसके साइड इक्वल करना पड़ेगा, और ये वाली साइड इसके बराबर होगी तो तीनों साइड बराबर हो गई, तो वो तो फिर क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि है ना, बीच वाली साइड से जो एंगल से जो भी प्रॉपर्टी अपन डालेंगे तो वो क्या होगी, हमारी सबका काम करेगी, ठीक है। उसका देखो तीसरा टाइप का जो एंगल होता है वो होता है, सॉरी ट्रायंगल जो होता है ना हमारा, वो होता है अगला टाइप, सॉरी लास्ट टाइप, वो होता है हमारा कौन सा, स्केलिन ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल, ठीक है। देखो तो हमने पढ़ा था इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी सारी साइड्स बराबर थी, हमने पढ़ा था आइसोस्केलिस ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स बराबर थी, ठीक है ना। और स्केलिन ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी कोई भी साइड बराबर नहीं होती, सारी साइड्स क्या होती है, अनइक्वल होती है, ठीक है ना। तो एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी सारी साइड्स क्या होती है, अलग अलग होती है, जैसे मान लीजिए ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। जब किसी ट्रायंगल की साइड्स इक्वल नहीं होंगी ना तो उसके एंगल्स भी इक्वल नहीं होंगे, ठीक है ना। जैसे मान लो ये तीनों साइड्स क्या बराबर अलग अलग है, ठीक है ना। तो ये तीनों साइड्स अगर अलग अलग है तो इनकी तीनों एंगल्स भी अलग अलग होंगे, इसका ये वाला एंगल अलग होगा, ये अलग मेजर का होगा, ठीक है, ये वाला अलग मेजर का होगा, ठीक है ना, मतलब तीनों एंगल्स के होंगे, अलग अलग मेजर के होंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना, ठीक है कि नहीं। अब जब ना तो कोई साइड बराबर है ना कोई एंगल बराबर है, ठीक है ना, तो मीडियन डालोगे तो मीडियन रहेगा, एल्टीट्यूड डालोगे तो एल्टीट्यूड रहेगा, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर डालोगे तो एंगल बाइसेक्टर रहेगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी लिख देता हूँ, ऑल साइड्स आर डिफरेंट, ऑल साइड्स आर डिफरेंट, सारी साइड्स क्या होती है, डिफरेंट होती है, ठीक है ना। ऑल एंगल्स आर ऑल्सो डिफरेंट, ऑल एंगल्स आर ऑल्सो डिफरेंट, सारे एंगल्स भी क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो ये हमारी प्रॉपर्टी होती है इसकी स्केलिन ट्रायंगल की। अब इसमें अगर मान लो मैंने क्या बोला कि अगर मैंने एल्टीट्यूड डालूंगा ना, मैं इसमें मतलब ट्रायंगल ले लिया मैंने, ठीक है ना, ए बी सी ट्रायंगल ले लिया, ठीक है ना। अब ट्रायंगल में ऐसे मान लो मैंने क्या डाला, एल्टीट्यूड डाला, तो ध्यान रखना ये एल्टीट्यूड जो है ना एल्टीट्यूड ही बन के रह जाएगा। इसमें मैंने क्या ए एम एल्टीट्यूड डाला, ठीक है ना। अगर ए एम क्या मेरा एल्टीट्यूड है, ए एम इज एल्टीट्यूड, ए एम इज अ एल्टीट्यूड, अगर मैंने एल्टीट्यूड डाला तो ये एल्टीट्यूड ही बन के रहेगा, ठीक है, केवल ये कभी भी कुछ भी नहीं बन पाएगा, ठीक है, क्या नहीं बन पाएगा कुछ भी। अगर ए एम एल्टीट्यूड डाला है तो एल्टीट्यूड ही रहेगा, ठीक है, ए एम इज एल्टी, ये एल्टीट्यूड ही बन के रहेगा, ठीक है। एल्टीट्यूड की प्रॉपर्टी को वेरीफाई करेगा ना, तो ये क्या है, मीडियन की प्रॉपर्टी को वेरीफाई नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि ये इक्वल साइड से बीच से डाला, ठीक है ना। और ना ये एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी को वेरीफाई करेगा, ठीक है ना, एंगल बाइसेक्टर, क्योंकि ये बीच से साइड दो साइड जिनके बीच से डाला है ना, ये दोनों साइड्स के बराबर नहीं है, दोनों साइड तीनों साइड्स के अनइक्वल है। तो ना देखो अगर कोई सही से भी डालो सभी अनइक्वल है, ठीक है ना। तो जो डालोगे ना वही रहेगा, मीडियन डालोगे तो मीडियन रहेगा, एल्टीट्यूड डालो तो एल्टीट्यूड रहेगा, एंगल बाइसेक्टर डालो तो एंगल बाइसेक्टर रहेगा, ठीक है ना। तो ये था हमारा सबके किसके बारे में, टाइप्स के बारे में, ट्रायंगल्स के टाइप्स के बारे में, ठीक है ना। उन पे प्रॉपर्टीज भी मैंने तुम्हें बता दी सारी, ठीक है ना। ये सारी चीजें क्या है क्वेश्चंस में यूज होती हैं और सारी चीजें नॉलेज के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है, इसलिए मैं तुम्हें सब कुछ समझा दी, ठीक है ना। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो बिल्कुल पूछ लेना, ठीक है ना, बेफिक्र होके टेंशन फ्री होके, ठीक है ना, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। थैंक यू।